गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लैटरल डिस्प्लेसमेंट छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन ऐसे आता है, प्रूव दैट फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। या फिर लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है निकालने के लिए आता है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। सपोज दैट कि ये इंसिडेंट रे है। अब ये डेंस मीडियम है, ये एयर का मीडियम था, ये हमने ग्लास मान लिया, फिर ये एयर। अब ग्लास मीडियम यहाँ से स्टार्ट होता है, ये इंसिडेंट पॉइंट हो गया अभी। तो यहाँ से क्या होगा, जब डेंस मीडियम में जाएगी लाइट रे तो नॉर्मल की ओर थोड़ी सी बेंट हो गई, और फिर जब यहाँ से इमर्जेंट होगी यानी इमर्ज होगी, बाहर निकलेगी, एयर में जाएगी, तो फिर से अब क्या होगा, डेंजर से एयर में मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल से अवे चली जाएगी, दूर हट जाएगी। अब होता क्या है कि अगर आई और ये इमर्जेंट एंगल दोनों बराबर हो जाएं तो ये जो हमारे पास लाइट रे आई है सी डी और ए बी दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ए बी को अगर हम एक्सटेंड कर दें आगे की तरफ, ये मान के कि ये मीडियम नहीं था, एक्सटेंड कर दें तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाती है। इनके बीच का जो ये डिस्टेंस आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है, इसी को लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, अब देख लेते हैं। पॉइंट बी पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालें ग्लास का तो एन ए जी आपका आता है साइन आई अपॉन साइन आर वन। ऐसे पॉइंट सी पर अगर निकालें एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में तो एन जी ए आपका आता है साइन आर वन अपॉन साइन ई। ठीक है, वी नो दैट कि एन ए जी इज इक्वल टू वन अपॉन एन जी ए, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। एन वन टू इज इक्वल टू वन अपॉन एन टू वन। यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दी है, ये अपॉन की डिजिट अपॉन में है तो ये पलट जाएगा। साइन आर वन कैंसिल, साइन आई इज इक्वल टू साइन ई। साइन साइन हटा दें, कैंसिल नहीं करते, हटाते हैं तो आई और ई दोनों बराबर हो गए। तो ये दोनों एंगल अगर बराबर प्रूफ हो गए तो ए बी और सी डी पैरेलल हो गया। अपोजिट एक्सटीरियर एंगल ये हैं इसलिए ये पैरेलल हो गया। बट लैटरली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, लेकिन सी डी का क्या है, पाथ डिस्प्लेस है ए बी से, इसी को लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। या पी क्यू इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ लिख सकते हैं पी क्यू इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं क्रिटिकल एंगल के बारे में। ये आप पिछले भी क्लास में शायद पढ़ चुके होंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं। लाइट रे जब डेंजर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर पेंट हो जाती है, थोड़ा दूर। अब होता क्या है, यानी ये जो आई बना, यहाँ जो आर बनेगा, आर ग्रेटर देन आई हो जाता है। अब हम एंगल, इंसिडेंट एंगल इतना रखें कि ये इतना कि रिफ्रैक्टेड रे इतना ज़्यादा रिफ्रैक्ट हो जाए कि वो 90 डिग्री पे घूम जाए। कितना, 90 डिग्री पे, यानी रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, तब उसके लिए जो आई होता है आपका वो क्रिटिकल एंगल होता है। क्या होता है, क्रिटिकल एंगल। यानी व्हेन आर इज इक्वल टू 90 डिग्री देन आई इज इक्वल टू सी, यानी आई सी भी लिख सकते हैं, सी भी लिखते हैं, तो ये आपका क्रिटिकल एंगल हो जाता है। डेफिनेशन लिखी होगी फिर से। अब हम यहाँ निकाल लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, रेयर मीडियम का आएगा ग्लास के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ग्लास से रेयर में लाइट रे जा रही है। रेयर मीडियम का ग्लास के रिस्पेक्ट, यानी डेंस मीडियम के रिस्पेक्ट में, साइन आई अपॉन साइन 90 डिग्री, तो साइन आई सी आ गया। तो डेंजर मीडियम का कितना आ जाएगा, साइन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंजर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। हम पढ़ते थे 1 अपॉन साइन आई सी हो जाएगा, इस पर न्यूमेरिकल लगेगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये जो क्रिटिकल एंगल है, ठीक है, आई और आर यहाँ पे क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। अगर आई बड़ा हो जाए आई सी से, यानी ये जो एंगल हमारा था आई, और ये जो क्रिटिकल, यहाँ आई क्या था, आई सी आ गया था। अब जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से अगर बड़ा हो जाए तो होगा क्या, ये 90 डिग्री से और भी ज़्यादा डिस्प्लेस हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे।
90 डिग्री कब था? जब ये आई सी था, यानी क्रिटिकल एंगल था। अब हम और एंगल बढ़ा रहे हैं आई सी को, मान लो और थोड़ा इंसिडेंट एंगल ज़्यादा कर दे रहे हैं, तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी 90 से ज़्यादा बेंट हो जाएगा। तो लाइट रे बाहर नहीं निकलेगी दूसरे मीडियम में, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कब होगा? जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा, और तब इसके लिए क्या होगा? रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, तब रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये कंडीशन है इंटरनल रिफ्लेक्शन की। ओके।